सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई भी बढ़िया चल रहा है ना। चलिए, तो इस पढ़ाई को आप लोग ऐसे ही बढ़िया से चलने दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो भी शो कर रहा है, ठीक है, तो उसका अपना लोग आज अपना लोग उसका नाम लिखने के लिए सीखेंगे, कैसे उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एल्किन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, एलिन करता है, बाइफिनाइल करता है, मतलब पॉलीफिनाइल जिसको बोलते हैं पॉलीफिनाइल करता है, स्पाइरो करता है, साइक्लोएल्केन करता है, साइक्लोएल्किन करता है। तो इन सब में जितना भी मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आज के क्लास में अपन लोग उसमें नाम लिखना सीखेंगे। जैसे देखिए नोमेनक्लेचर में आज अपन लोग सीखेंगे क्या चीज, सिस ट्रांस सिस्टम क्या होता है, सिन एंटी सिस्टम क्या होता है, ईजेड सिस्टम क्या होता है, पहला। दूसरा बात कि ये सब सिस्टम कौन सा सिस्टम अपना लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अभी पहले बात करें सिस ट्रांस सिस्टम का, तो सिस ट्रांस सिस्टम का अपना लोग कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, क्या बोल रहे हैं, कोई RRS है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ठीक है। चाहे जैसे मान लीजिए कि वो चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, या फिर मान लीजिए वो आपका ये साइक्लोएल्केन है, ठीक है, या फिर और कोई सा भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम कोई भी हो। तो जैसे मान लीजिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो आपको पता है। देखिए इस रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 2 ग्रुप लगेगा और यहाँ पर भी 2 ग्रुप लगेगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगर हम साइक्लोएल्केन का बात करें तो किसी भी 2 कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगना चाहिए। तो मान लीजिए कि वो ग्रुप एक ही, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लग गया और यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, ठीक है। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया। तो इस केस में अगर ध्यान दीजिए, अगर इस कार्बन पर जैसे मान लीजिए A लगा हुआ है और B लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई सा भी स्पर हो, कोई एक भी स्पर होगा, चाहे मान लीजिए A हो या B हो। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि A है, यहाँ पर B नहीं भी है, B के अलावा कुछ और भी क्यों ना हो, तो पर भी यहाँ पर अपना लोग सिस ट्रांस सिस्टम का यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर RRS के अबाउट 2 ग्रुप कम से कम सेम हो तो अपना लोग वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे सिस ट्रांस सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे सिस ट्रांस सिस्टम एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल व्हेन एटलीस्ट 2 सेम एटम और ग्रुप आर प्रेजेंट एट RRS। मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अबाउट अगर 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे अपना लोग क्या करेंगे, सिस और ट्रांस सिस्टम का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 सेम ग्रुप है ना, एक ये और एक ये सेम ग्रुप है, एक ही कार्बन पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आप लोग पहले से जानते हैं, अगर एक ही कार्बन पर रहेगा तो GI शो ही नहीं करेगा, ये बात तो आपको पता है। देखिए यहाँ पर भी 2 सेम ग्रुप है, नहीं दिख रहा आपको, देखिए ना, अभी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम हुआ कि नहीं हुआ तब। तो इस केस में अपना सिस और ट्रांस सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि सर ये सिन एंटी का यूज करेंगे, सिंपल बात है, जब लॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो सिन एंटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आता है सर ईजेड का यूज कब करेंगे, नहीं ईजेड सिस्टम का यूज कब करेंगे, जब आपका सारा ग्रुप डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, ई और जेड सिस्टम का यूज करेंगे। ईजेड सिस्टम का यूज कब करेंगे, जब ऑल ग्रुप्स या एटम आर डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं सिस ट्रांस सिस्टम का। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये कब एप्लीकेबल होगा, जब RRS के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अबाउट क्या होगा, कम से कम 2 ग्रुप सेम होगा, ठीक है, दोनों डिफरेंट कर दिए, यहाँ पर भी एक ग्रुप और एक ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या सेम है, तो यहाँ पर सिस ट्रांस सिस्टम एप्लीकेबल होगा। अब बात आता है कि सर इसमें सिस कब होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, सिस कब होगा और ट्रांस कब होगा, ठीक है, कब सिस होगा और कब ट्रांस होगा। तो ध्यान दीजिए, जब आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के सेम साइड, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, अगर सेम ग्रुप या सेम एटम सेम साइड हो, ध्यान दे रहे हैं बात पे, इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अबाउट
अगर सेम टाइप का ग्रुप एक साइड हो, जैसे ये और ये सेम है तो ये अगर एक ही साइड हो तो सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको ट्रांस बोलेंगे। सिंपल, लिख लीजिए इस बात को। देखिए, when both same एटम और ग्रुप, बोथ सेम एटम और ग्रुप आर ऑन सेम साइड। समझ पा रहे बात को? when both same atom और group are on same side of RRS restricted rotation system के बाद अगर दोनों सेम टाइप का ग्रुप या सेम टाइप का एटम सेम साइड हो तो सिस बोलेंगे, और वहीं पर अगर क्या हो अपोजिट साइड हो तो क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस। when both same एटम और ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिखाते हैं, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे एग्जांपल पे ध्यान दीजिए तो आप लोग, पहला एग्जांपल है, जैसे ये देखिए C है, यहां पर मान लीजिए क्या दे दे H, ठीक है, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर CH3। यहां पर आप देख रहे हैं कि कम से कम दो एटम तो सेम है यहाँ पे, कम से कम। वैसे तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन आप यहाँ पे एक सिस और ट्रांस में, अब ये सिस है, ये ट्रांस है। देखिए सेम टाइप का एटम RRS के सेम साइड है, इसको आप ले तो फिर भी इसी को लीजिए, तो सेम टाइप का एटम RRS के बाद सेम टाइप सेम साइड में, तो ये क्या होगा? सिस होगा। क्या होगा? सिस होगा। चलिए, सिस हो गया। अब आप इसका नाम लिखने के लिए जानते हैं, क्या बोलिएगा? कितना कार्बन है पैरेंट चेन में? ये पैरेंट चेन है, तो कितना कार्बन है? 4। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो 2 नंबर पे। क्या लिखेगा? ब्यूट 2 इन, क्या बोलिएगा इसको? सिस। पहले देखिए सिस है, सिस। अब देखिए 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2 इन, तो सिस ब्यूट 2 इन। ठीक है, वहीं पर बात करें इसका आइसोमर कौन होगा? ये C डबल बॉन्ड C। अब देखिए H यहाँ पर, तो उसके अपोजिट में H दे दे, यहाँ पर CH3, तो उसके अपोजिट में इधर CH3। अब देखिए सेम टाइप का जो एटम या ग्रुप है वो क्या अपोजिट साइड में, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। ठीक है, अब ये भी क्या है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, टोटल 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट 2 इन। तो नाम देखिए, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर मेरा मेन मकसद है आपको ये बताना कि सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो आपको समझ आ गया। एक और ये समझिए, तो जैसे मान लीजिए एक साइकिल है ये, ठीक है, एक ग्रुप है यहाँ पर और एक ग्रुप है यहाँ पर। अब आप ये बताइए कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो देखिए यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, साइकिल है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। तो ये ग्रुप ये क्या है? मिथाइल है ना। अरे नहीं, कुछ है लाइन है, तो ये क्या है? मिथाइल है। तो देखिए यहाँ पर भी ये वेज पड़ है, यहाँ पर भी ये वेज पड़ है, इसका मतलब ये क्या है? सिस है। ठीक है, यहीं पर बात करें, ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये और ये। अब बताइए सिस है कि ट्रांस है? देखिए यहाँ पे क्या कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। एक ये तो वेज पर है, लेकिन ये डैश पर है, एक वेज पे एक डैश पे, दोनों अपोजिट साइड है। मतलब एक, अगर इसको आप रिंग को बोर्ड के प्लेन में मानते हैं तो ई ग्रुप बोर्ड के बाहर है और ये वाला ग्रुप बोर्ड के अंदर है, अपोजिट साइड है। मतलब ये क्या ट्रांसफॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? TRANS, ट्रांस है। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आए? तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम तो आप सुने ही हैं, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, ये देखिए COOH COOH, इधर H इधर भी H। क्या ये आप जानते हैं क्या है? बताइए क्या है? वैसे इसका IUPAC नाम तो आप लोग लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। ये नाम तो आपको क्लियर है, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है? जब IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाए थे, बताए हुए थे, कॉमन नाम इसका क्या है? मैलेइक एसिड। क्या नाम है इसका? MALLEIC, मैलेइक एसिड। ठीक है, क्या है ये? मैलेइक एसिड। अब अच्छा ये सुनिए, मैलेइक एसिड जो है ये सिस फॉर्म है कि ट्रांस फॉर्म है? ये बताइए, मैलेइक एसिड कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म, क्योंकि इसमें सेम टाइप का ग्रुप क्या है? सेम साइड है। ये क्या है? सिस है। क्या है? सिस है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? इसी का आइसोमर देखिए आप यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड C, COOH इधर है, COOH इधर है, H इधर है और H इधर है। अब देखिए सेम टाइप का ग्रुप क्या है इस RRS के अबाउट अपोजिट साइड में है। ये देखिए ये सेम टाइप का ग्रुप अपोजिट साइड में है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? क्या ये भी मैलेइक एसिड ही है? नहीं, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। देखिए फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन सेम साइड है तो सिस फॉर्म है तो मैलेइक एसिड, अपोजिट साइड है यानी कि ये ट्रांसफॉर्म है। क्या है? ट्रांसफॉर्म है, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। तो ट्रांसफॉर्म फ्यूमेरिक एसिड, सिस फॉर्म मैलिक एसिड यहाँ पर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर आप इसका जानते हैं क्या होगा? 1 2 2 इन ब्यूट 2 इन EN, E नहीं, ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। चलिए आपको सिस ट्रांस समझ में आ गया है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपना लोग सिन एंटी सिस्टम का। तब तक आप लोग इसको लिखे थे इसे। तो चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं सिन एंटी सिस्टम। ठीक है, अब अपने लोग पढ़ेंगे सिन एंटी सिस्टम। और आपको याद है कि सिन एंटी सिस्टम कब एप्लीकेबल होता है? जब कम से कम एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो क्या एप्लीकेबल होता है? सिन एंटी सिस्टम। पता चला? जब कम से कम एक लॉन पेयर रहता है तो सिन एंटी सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, और आपको याद है कि लॉन पेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता था? जब अपना लोग टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि अपना लोग RRS पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे अपना लोगों ने देखा था कि लॉन पेयर कहाँ कहाँ आ रहा था। एक तो ऑक्साइन में आ रहा था, एक कहाँ पे? ऑक्साइन में, और दूसरा अजो कंपाउंड में। ठीक है, एक ऑक्साइन में और दूसरा अजो कंपाउंड में। तो अपना लोग पहले अभी ऑक्साइन पढ़ते हैं और फिर अजो कंपाउंड पढ़ेंगे। तो देखिए ऑक्साइन पढ़े थे, तो ऑक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है जब अपना लोग कार्बोनवाइल कंपाउंड, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कार्बोनवाइल कंपाउंड का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, H2NOH, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं। तो क्या होता है? कार्बोनवाइल कंपाउंड का ये ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमीन का जो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो क्या होता है? कंबाइन होता है और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और क्या बन जाता है? ऑक्साइन। सॉरी, ध्यान दीजिए आप लोग फिर से, कार्बोनवाइल कंपाउंड का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमीन का जो ये हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। ध्यान दीजिए किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? ऑक्साइन। ठीक है, ऑक्साइन में अगर यहाँ पर दोनों RR हो, ठीक है, तो कीटोक्साइन बन जाएगा, और एक R और दूसरा H हो तो एल्डोक्साइन बन जाएगा। तो अपना लोग दोनों पढ़ेंगे, एक एल्डोक्साइन भी और कीटोक्साइन भी। देखिए पहले पढ़ना एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन में क्या होता है? एक R और दूसरा H, एक R और दूसरा H, यानी कि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब आप लोग करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से तो एल्डोक्साइन बनता है। क्या बनता है? एल्डोक्साइन। ठीक है, तो चलिए अब एल्डोक्साइन का यहाँ पे एग्जांपल है।
क्या किया है अपना लोग R की जगह पे CH3 लिए हैं। तो चलिए एक बार क्या है आप देख रहे हैं कि ये H और OH सेम साइड में है। एक बार क्या देख रहे हैं आप कि ये H और OH अपोजिट हो गया है। नहीं, ये जो RRS है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसके सेम साइड में H और OH है। एक बार क्या है RRS मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अपोजिट साइड में H और OH है। तो किसको सिन बोलेंगे, किसको एंटी बोलेंगे? तो देखिए उसके लिए क्या है कि जब ये सेम साइड में हो, H और OH सेम साइड में हो तो सिन बोलेंगे, अपोजिट साइड में हो तो एंटी बोलेंगे। चलिए लिख लें इस बात को। When H and OH are on same side of RRS। ठीक है। दूसरा बात क्या चीज? When H and OH are on opposite side of RRS। सेम साइड रहा तो सिन, अपोजिट साइड रहा तो एंटी। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे सेम साइड है, ये क्या होगा? सिन होगा। ये अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा। चलिए आपको इसमें तो पता चल गया एल्डोक्साइन के केस में कि कब सिन होगा कब एंटी होगा। तो अब अपना लोग जानते हैं कीटोक्साइन के केस में कब सिन होगा और कब एंटी होगा। ठीक है। कीटोक्साइन के केस में, कीटोक्साइन के केस में क्या हो जाएगा? दोनों जगह H की जगह पर भी क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। हाँ ध्यान ये रखना है कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो कीटोक्साइन के केस में। चलिए आप लोग पहले इसको लिखे थे इसे, चलिए लिख लिए। तो अब यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है, इसी में काम चला लेते हैं। देखिए अब अपना लोग दूसरा पढ़ेंगे क्या चीज? कीटोक्साइन। ठीक ना। चलिए तो क्या करेंगे? कीटोक्साइन KETO, कीटोक्साइन के केस में क्या होगा? ये दूसरा हो गया ना। चलिए दूसरा हो गया। कीटोक्साइन के केस में क्या होगा? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? R डैश ले लेते हैं। अब ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कीटोक्साइन बनेगा। क्या बनेगा? दूसरा पढ़ रहे हैं, कीटोक्साइन पढ़ रहे हैं अपना लोग, ठीक है। कीटोक्साइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे R और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R डैश। ठीक है। चलिए कीटोक्साइन के केस में क्या होगा? यहाँ पे अब उसका एग्जांपल लिखेंगे तो क्या होगा? H के जगह पर भी अल्काइल ग्रुप आएगा। तो अपना लोग सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे H की जगह पे दूसरा अल्काइल ग्रुप लेंगे, यहाँ पर CH3 ले लेते, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? C2H5। ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं? अच्छा चलिए यहाँ पर तो ये CH3 था ना, H की जगह पे दूसरा अल्काइल ग्रुप कौन सा ले लेते हैं? C2H5। ठीक है। चलिएगा इस केस में कौन सिन होगा और कौन एंटी होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए आप लोग एल्डोक्साइन वाला तो लिख चुके होंगे, पीछे जाके लिख लीजिए, पीछे रिवर्स करके। चलिए अब कौन सिन होगा और कौन एंटी होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोले हैं? अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप और OH सेम साइड होगा तो सिन होगा और अपोजिट साइड होगा तो एंटी होगा। समझ गए बात को? क्या बोल रहे हैं? अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप। यहाँ पे जैसे देखिए कौन सा है? ये मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है, तो कौन है अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप? ये इथाइल। ठीक है। तो अब देखिए इथाइल और OH सेम साइड है तो ये हो गया सिन। ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप और OH अपोजिट साइड है तो ये क्या हो गया? एंटी। समझ में आया बात? यहाँ पर लिख लेंगे अपना लोग क्या चीज? व्हेन alphabetically preferred group and OH are on same side of RRS। ठीक है। समझ गए बात को कि जब अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप और OH सेम साइड में हो RRS के तो सिन होगा,
अपोजिट साइड में हो तो एंटी होगा। अपोजिट वाला आप लोग लिख लीजिएगा, बस यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट साइड करना, लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो अब आप लोग लिखिए तो इसे, और फिर पढ़ते हैं अजो कंपाउंड में, ठीक है। चलिए लिख लिए। तो चलिए अब अपना लोग देखते हैं अजो कंपाउंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। अजो कंपाउंड तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अजो कंपाउंड क्या होता है, ये देखिए। अजो कंपाउंड बोलते हैं किसको, एन डबल बॉन्ड एन को, ठीक है। और यहाँ पर एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बना लिया है। और नाइट्रोजन के पास आप जानते हैं कि एक लोन पेयर पाया जाता है, नहीं। चलिए इसको बोलते हैं अजो कंपाउंड। इसमें तो बहुत आसान है, आपको इसमें पता चल गया होगा कि किसको सिन बोलेंगे और किसको एंटी बोलेंगे। कितना सबसे ज्यादा सिंपल यही है। देखिए इसमें क्या है कि लोन पेयर सेम साइड रहा तो सिन, और लोन पेयर अपोजिट साइड रहा तो एंटी। जैसे ये देखिए, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए लोन पेयर सेम साइड है, लोन पेयर सेम साइड, लोन पेयर क्या है, सेम साइड है, इसको क्या बोलेंगे, सिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर अपोजिट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, एंटी, ठीक है। लोन पेयर अपोजिट साइड, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन पेयर अपोजिट साइड रहेगा तो एंटी, और लोन पेयर सेम साइड रहेगा तो सिन, ठीक है। जैसे चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, आप बताइए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, H और यहाँ पर H है। अब बताइए सिन है कि एंटी है, बताइए। तो देखिए लोन पेयर अपोजिट साइड है, ये क्या हो गया, एंटी हो गया, क्या हो गया, एंटी हो गया, ठीक। दूसरा देखिए, ये बताइए नाइट्रोजन एन डबल बॉन्ड एन, इधर लोन पेयर, ठीक है, इधर भी लोन पेयर, इधर H इधर H, ये क्या हो गया, सेम साइड है, तो ये क्या हो गया, सिन। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H R फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ये देखना है कि लोन पेयर सेम साइड है तो सिन होगा, लोन पेयर अपोजिट साइड है तो एंटी होगा। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, सिस ट्रांस समझ में आ गया, सिन एंटी समझ में आ गया, कौन कहाँ पे एप्लीकेबल है वो बात भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं EZ सिस्टम। कौन सा सिस्टम, EZ सिस्टम, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ड ई और एक है जेड, देखिए एक है ई और दूसरा है जेड। तो ये जो ई है और जेड है, तो ये ई आया है वर्ड किससे, एंटी गेगन वर्ड से, ठीक है। किससे आया है, एंटी गेगन वर्ड से। और इसका जो मीनिंग होता है, क्या चीज, मीनिंग होता है, एंटी गेगन का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या मीनिंग होता है, अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं अपोजिट, ठीक है, अगेंस्ट या फिर अपोजिट, क्या चीज, अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वर्ड है जुसामेन, ठीक है, जुसामेन, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग होता है टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ, समझ पा रहे हैं बात। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गया कि जुसामेन का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी कि सेम साइड रहेगा। और एंटी गेगन का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट मतलब अपोजिट। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब बात आता है कि ये EZ सिस्टम एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता दें कि अपना लोग जो इससे पहले पढ़े हैं डबल बॉन्ड वाला, किसमें, डबल बॉन्ड वाला में, तो ये पढ़े हैं डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर A B, एक ये इस टाइप का पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ बढ़िया से। इसमें देखिए AB मतलब यहाँ पर देखिए ये और ये सेम है, नीचे ये भी सेम है। एक तो ये पढ़े, इसके लिए अपना लोग क्या यूज किए थे, सिस्टर्स, याद है, सिस्टर्स यूज किए थे। जब ये सेम ग्रुप या सेम एटम सेम साइड हो RRS के तो सिस, अगर यही अपोजिट साइड हो तो ट्रांस, याद है आपको। चलिए
तो इसके लिए तो सिस ट्रांस यूज किए थे। चलिए दूसरा एक और, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मान लीजिए A, यहाँ पर B, यहाँ पर A, यहाँ पर मान लीजिए D, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी देखिए इस कार्बन पर A है और इस कार्बन पर भी A है, एटलीस्ट दो एटम तो सेम है ना, या एटम या ग्रुप या जो कुछ भी है, दो एटम या ग्रुप तो सेम है ना, तो इसके लिए भी अपना क्या करेंगे, सिस ट्रांस ही यूज करेंगे, बिल्कुल आपको पता है। चलिए अब थोड़ा सा एक और टाइप देख लीजिए, तो तीसरा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर D और यहाँ पर E। अब यहाँ पे आप देखिए तो A B D E सबका सब ये और ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर आप सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एटलीस्ट दो ग्रुप क्या है, सेम है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस यूज करेंगे। यहाँ पर कम से कम दो सेम है, वैसे तो यहाँ पे और भी सेम है लेकिन कम से कम दो तो है, तो यहाँ पर भी सिस ट्रांस यूज करेंगे, यहाँ पर भी सिस ट्रांस यूज करेंगे, यहाँ पर सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते हैं। सिन एंटी भी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अब बात आता है कि अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो इसी तरह के सिस्टम के लिए यूज होता है कौन सी, इजेड सिस्टम, जहाँ पर चारों का चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। ये बात आपको समझ में आया, चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो इजेड सिस्टम यूज करेंगे। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल व्हेन ऑल फोर एटम्स और ग्रुप अटैच टू RRS, अटैच टू RRS, RRS तो आपको क्लियर है, आर डिफरेंट, ठीक है। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब आप एक और बात समझ लीजिए कि अब जब अटैच है चारों ग्रुप डिफरेंट तो ये यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कब E होगा और कब Z होगा, ये कैसे मुझे पता चलेगा, नहीं ये कैसे पता चलेगा कि कब E बोलेंगे और कब Z बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए कि अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है, आर हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ RRS, सेम साइड ऑफ RRS, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के सेम साइड अगर हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो तो Z बोलेंगे, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS, अगर अपोजिट साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे, E। ये बात पहले आप याद रख लीजिए कि अगर सेम साइड रहा हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप तो Z बोलेंगे, अपोजिट साइड रहा तो E बोलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। हाँ ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये हायर प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, आप कैसे पता कीजिएगा कौन सा किसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसका प्रायोरिटी कम है, समझ रहे हैं बात को। ये देखिए देखा कैसे जाता है, जैसे मान लिया आप ध्यान दीजिए, यही अपना लोग अभी इसमें यूज करेंगे इजेड सिस्टम में, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखिए मान लेते हैं अपना लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि इस कार्बन पर जो A और B है, इस कार्बन पर जो A और B है, इन दोनों में से A का प्रायोरिटी ज्यादा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक, पता चल गया। और इस कार्बन पर जो ये E और D है, इसमें से मान लेते हैं हम क्या कि E का प्रायोरिटी ज्यादा है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब देखिए आप इस RRS के अबाउट ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप सेम साइड है तो Z होगा, सेम साइड है तो Z होगा, यही अगर अपोजिट साइड रहता तो E होता। तो देखिए ये चीज कैसे प्रायोरिटी किसका ज्यादा है किसका कम है, वो चीज के लिए एक रूल आता है CIP रूल, तो उसी रूल के बेसिस पे अपना लोग पता कर लेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है और किसका प्रायोरिटी कम है। तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखिए और फिर अपना लोग CIP रूल क्या होता है वो देखते हैं। चलिए लिखिए तो इसे, चलिए लिख लिए, ठीक है। चलिए तो अब अपना लोग प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। CIP रूल किस तरह से काम करता है प्रायोरिटी को डिसाइड करने में, वो अपना लोग आप देखते हैं। देखिए CIP का फुल फॉर्म होता है चार्न इंगोल प्रिलोग, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है, ये तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया ये पता करने में कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा और किसका प्रायोरिटी कम होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल है, जैसे पहला रूल क्या कहता है कि ग्रुप जो लगा हुआ है उसमें से किस ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उसके एटॉमिक नंबर से,
ठीक है, पहला रूल ये है, अगर आपको प्रायोरिटी पता करना हो किसका ज्यादा है तो उसके लिए आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखिए, मतलब इस कार्बन से जो ग्रुप लगा हुआ है उसका भी आप एटॉमिक नंबर देखिए, जैसे ये और ये है, ठीक है, और इस कार्बन से ये और ये ग्रुप लगा हुआ है तो इन दोनों का भी आप एटॉमिक नंबर देखिए, ठीक है, और फिर आप ये देखिए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जैसे अगर हम इस कार्बन पर का बात करें, फ्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर ज्यादा है किसका, ब्रोमीन का, ठीक है। और अगर इस कार्बन पर के ग्रुप का बात करें, क्या क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इन दोनों में एटॉमिक नंबर ज्यादा है आयोडीन का। मतलब कि अपना लोग को पता चल गया कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है और किसका प्रायोरिटी कम है। मतलब यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स जो कि अटैच्ड है डायरेक्ट आरआरएस से, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम से डायरेक्ट जो ग्रुप अटैच्ड है उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। इंडिविजुअल कार्बन पर ऐसा नहीं कि इसमें इसको जैसे मान लीजिए इस सब में ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए ये नहीं कि आयोडीन का सबसे ज्यादा है फिर उसके बाद देख लिए कि ब्रोमीन का, ऐसे नहीं, इस कार्बन पे इन दोनों में देखना है और इस कार्बन पे इन दोनों में देखना है, ऐसा नहीं कि इन दोनों में नहीं देखना है। समझ गए बात को, ठीक है। तो अब चलिए अब हायर प्रायोरिटी किसका है, इसका और इसका, तो ये दोनों सेम साइड है, आर आर एस के सेम साइड है और आपको याद होगा कि अगर आर आर एस के सेम साइड अगर हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहता है तो उसको ई बोलते हैं जेड, बताइए, यस उसको जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड। तो ये क्या होगा बताइए, जेड, ये क्या होगा, जेड। आपको पता है ना कि जेड आया कहां से, जुसामन से, और जुसामन का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर, साथ साथ, मतलब सेम साइड, तो ये क्या होगा, जेड। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, देखिए इस कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ब्रोमीन का, और इन पे जो आयोडीन और क्लोरीन है इसमें किसका ज्यादा है प्रायोरिटी, आयोडीन का। क्यों, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इधर ब्रोमीन का ज्यादा है, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो ई, ये चीज आपको क्लियर हो। अब देखिए अब बात आता है कि कभी कभी आप तो जानते हैं आइसोटोप तो आप सुने होंगे, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है और मास नंबर डिफरेंट। अगर सोचिए इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, जैसे मान लीजिए कि इसी कार्बन पर दोनों सेम एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप आ जाए, मतलब इस पे क्लोरीन, आपको याद है ना क्लोरीन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, तो अगर मान लीजिए इस पे दोनों ऑक्सीजन आ जाए या फिर दोनों क्लोरीन आ जाए या फिर दोनों हाइड्रोजन आ जाए, उस केस में आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या है कि अगर इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए उस केस में आपको एटॉमिक मास पे जाना है, किस पे, एटॉमिक मास पे, कि किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू आरआरएस इज सेम, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए तब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट से, कैसे, मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे यहाँ पर आप देखिए इस पर भी, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, क्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17। अब देखिए लेकिन अब कैसे प्रायोरिटी डिसाइड होगा, तो मास पे, इसका मास देखिए कितना, इसका मास है 37, इसका मास है 35, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ, 37 वाला का, ठीक है। और आयोडीन और ब्रोमीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ, आयोडीन का। अब देखिए हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप अपोजिट साइड है तो जेड होगा कि ई होगा, यस, यहाँ पर ये क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इधर तो फ्लोरीन और क्लोरीन डिफरेंट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, तो क्लोरीन का। इधर देखिए दोनों ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तो मास पे जाएंगे, मास किसका ज्यादा दिया हुआ है, इसका। मास आपको इसे दिया हुआ रहेगा, किसका ज्यादा है किसका कम, वो दिया हुआ रहेगा। चलिए अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो ई, अपोजिट साइड है तो ई, एंटी गेगन मींस अगेंस्ट मींस अपोजिट। चलिए ये आपको पता चल गया। अब बात आता है कि चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना लोग इसमें क्या देखे कि एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है सॉरी
एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो अपन लोग एटॉमिक नंबर से डिसाइड कर लिए प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर सेम आया तो क्या किया, उसके मास से डिसाइड किए। अब सोचिए अगर ऐसा हो जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। अच्छा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बना लिया हुआ है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन डाल देते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अभी एक खाली रखे हुए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी क्या है, चारों सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है यहाँ पे। अब मास तो डिफरेंट दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब मास भी सेम है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको आगे दिया हुआ रहेगा, आगे दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं क्या चीज, OH, यहाँ पर दे देते हैं क्या चीज, NH2, यहाँ पर क्या देते हैं, CH3, यहाँ पर क्या दे रहे हैं आपको, CH, क्या दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको देते हैं CH2 और NH2, इस तरह से दे दिए। अब ध्यान दीजिए आप किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अगर हम यहाँ से देखें इस पे तो ये और ये सेम है तो डिसाइड नहीं हुआ। पहले इस पे देख लेते हैं, डिसाइड नहीं हुआ तो हम अब अगला देखेंगे। अगला देखिए इस पे क्या है, अगला ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे अगला क्या है, नाइट्रोजन है। तो अब बताइए ये तो सेम था लेकिन आगे बढ़े तो क्या मिला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, बताइए, ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ आपको ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप। समझ में आया बात। अब इस साइड आइए, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, आगे गए तो यहाँ पे कार्बन, आगे गए तो यहाँ पर भी कार्बन। अब क्या करें, तो अब देखिए ना, आगे इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसका ना, यस, इसका प्रायोरिटी ज्यादा हुआ। तो देखिए कैसे पता कि प्रायोरिटी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, when atom attached to RRS is same, then we check atomic number of next atom। अगर मान लीजिए RRS से जो एटम जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, अगला एटम का चेक करेंगे एटॉमिक नंबर, फिर भी सेम आएगा तो और अगला एटम का चेक करेंगे, और जब तक डिफरेंट मिल नहीं जाए तब तक चेक करते रहेंगे। समझ गए बात को, कभी न कभी तो डिफरेंट मिलेगा। अब वही देख लेना है कि वो सेम साइड है या अपोजिट साइड है। यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट साइड, अपोजिट साइड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ई बोलते हैं। चलिए ये चीज आपको क्लियर हुआ, तो इतना लिखिए और फिर आगे की बात करते हैं। चलिए लिखिए तो इसे, चलिए चलिए अब यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है और आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके आप ये पता कीजिए इसमें से कौन सा ई होगा और कौन सा जेड होगा। चलिए आप लोग तेज से पता कीजिए तो वीडियो को पॉज करके। चलिए आप लोग पता कर लिए होंगे, चलिए आप समझते हैं कौन ई होगा और कौन जेड होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब तो आप समझते हैं कि डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नहीं कुछ, तो इसका मतलब क्या है, ये बताइए, ये क्या है, कार्बन है। यहाँ पर नहीं कुछ तो ये क्या है, कार्बन है, ये बात तो आपको पता है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो मतलब ये यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया, यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को इधर लिख लीजिए, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, अपना बढ़िया से लिख लीजिएगा। यहाँ पे कार्बन से CH3 क्या जुड़ा हुआ है, 2 को, तो इसको ऐसे करके आप लोग लिखिए, CH3 CH3 कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ, बताइए क्या सब जुड़ा हुआ है, 2 को हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और 1 को OH जुड़ा हुआ था, यही था ना। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो डिसाइड नहीं हो पाया, तो इससे आगे बढ़ेंगे, तो इससे आगे देखेंगे क्या कोई बड़का एटॉमिक नंबर वाला है। यहाँ पर देखिए इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि इधर कार्बन है तो हाइड्रोजन को देख क्या करेंगे, इधर कार्बन है, इसके इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, इधर कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से जुड़ा हुआ इधर क्या है, ऑक्सीजन।
तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? अरे दो गो कार्बन है उससे हमको मतलब नहीं है, इससे जो जुड़ा हुआ उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यस, ऑक्सीजन है तो ज्यादा है, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ये क्या है? हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। समझ गए बात को? चलिए, क्यों? क्योंकि देखिए इसका इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन और ये भी कार्बन, इससे जुड़ा हुआ इधर कार्बन, इससे जुड़ा हुआ इधर ऑक्सीजन, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, चलिए अब इस तरह ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा? आगे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। जब मेरा यहीं पे डिसाइड हो गया है तो हम आगे क्यों बढ़े? नहीं। तो चलिए, इससे जुड़ा हुआ इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, तो इसका मतलब ये है हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप। समझ गया बात? तो सेम साइड है, सेम साइड है तो क्या होगा? ए या जेड? जेड, जो सामने टुगेदर जेड। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है? ये कार्बन, यहाँ पर भी ये क्या है? कार्बन। ठीक है, चलिए कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से इधर कार्बन, लेकिन यहाँ पे कार्बन से फ्लोरीन, तो किसका प्रायोरिटी ज्यादा? इसका, ये हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। ठीक है, चलिए अभी सेट, कार्बन से इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, किसका प्रायोरिटी ज्यादा? यहाँ पे इसका प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन है, इधर तो कार्बन से कार्बन है, आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब क्या है? अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड रहे तो ई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, इधर देखिए कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से कार्बन, इसका मतलब ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला नहीं। ठीक है ना, कार्बन से क्लोरीन, इधर कार्बन से कार्बन, इसका प्रायोरिटी ज्यादा। इधर आइए, कार्बन से नाइट्रोजन, कार्बन से कार्बन, इसका प्रायोरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर। हाँ, तो सेम साइड तो जेड। ये बना दिया? चलिए जो बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाए इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इस साइड देख लेते हैं, क्योंकि इस साइड थोड़ा साइकिल आ गया, थोड़ा भारी लग रहा होगा नहीं, तो पहले इस साइड देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है कि CH3 3 है जुड़ा हुआ इस कार्बन से, तो इसको ऐसे लिखिए ना। कैसे करना है? CH3 CH3 और CH3। ठीक है, तो चलिए इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन, इस कार्बन से कार्बन, तो यहाँ पे डिसाइड तो नहीं हुआ, नहीं। तो अब देखेंगे कि इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इससे भी आगे कार्बन। अब देखिए इसी से इधर अब क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, नहीं, लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन, कार्बन। देख रहे हैं यहाँ पे, इस कार्बन से एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बन से तीनों कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो पता चल गया होगा आपको कितना सिंपल है ये, नहीं? चलिए अब इसमें देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, इधर तो पता चल गया, देखिए इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड C, ये तो आपको पता चल गया, इधर है लोअर प्रायोरिटी वाला और इधर है हायर प्रायोरिटी वाला। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं, इस कार्बन पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन। ठीक है, इस कार्बन से भी ये जुड़ा हुआ है कार्बन, इससे भी जुड़ा हुआ है कार्बन। ठीक है, हम ना इधर से घूमेंगे, इसमें भी इधर से घूमेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गए। अब इससे देखिए नेक्स्ट कार्बन, कार्बन। ठीक है, इससे भी नेक्स्ट कार्बन, कार्बन, यहां तक पहुंच गए। देखिए इससे नेक्स्ट क्या है? कार्बन, इससे भी नेक्स्ट क्या है? कार्बन। समझ गए बात को? चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां तक पहुंच गए, यहां पे देखिए अब इसी पे पहुंच रहे हैं ना, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है क्या चीज? ध्यान दीजिए, इससे ये जुड़ा हुआ है क्या चीज? कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन। ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है कार्बन। चलिए तो अपना लोग यहाँ पे पहुंच गए, और कहाँ तक पहुंचे एक बार फिर से देखिए, शायद कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन C1,
इससे यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन C1, ठीक है। चलिए यहां से जुड़ा हुआ ये कार्बन C2, यहां से जुड़ा हुआ ये कार्बन C2, यहां से जुड़ा हुआ है ये कार्बन C3, ठीक है। और यहां से जुड़ा हुआ ये कार्बन इधर भी, चलिए इधर भी C3, इधर मतलब यहाँ 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक, इसमें यहाँ तक पहुंच चुके हैं लौट के। और इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन इससे, ठीक है। अब देखिए इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर इससे कितना कार्बन जुड़ा है 2 ही कार्बन, तो यहाँ पर C4। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं इसको कैसे हुआ, ये बात आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। चलिए ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, चलिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है ये कार्बन, कार्बन कार्बन, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ इधर आ रहा है, इधर ये कार्बन, चलिए एक और कार्बन, इससे भी जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये कार्बन, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, चलिए ये भी कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो ये भी कार्बन, ठीक है। तो क्या बोले, कहां तक पहुंच गए अपना लोग, यहां तक पहुंच गए। अब इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, यहां तक पहुंचे, इसमें यहां तक पहुंचे, इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन। अब ध्यान दीजिए इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। लेकिन इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, दूसरा तो हाइड्रोजन है ना, ठीक है। समझ में आया बात, इसका मतलब किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका, ये है हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे, जो साइकिल छोटा है ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, बोलिए कैसे, क्योंकि जब हम इधर से घूमते हैं तो हम यहाँ पे जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें जब घूमते हैं तो यहाँ पर पहुंचने में टाइम लगेगा ना। और जैसे ही यहाँ पे अपना लोग पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर अपना लोग को तीनों ग्रुप क्या है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इस कार्बन से अटैच 3 कार्बन हमको मिलेगा,